सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने नैतिक शिक्षा के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे और उस पाठ का नाम है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, अर्थात ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम क्या है। और ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम ओम है। और इस पाठ में हम ओम की महिमा के बारे में, उसके महत्व के बारे में जानेंगे। और ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम ओम क्यों है, ये वेदों में भी बताया गया है। तो बेटा देखिए ओम की महिमा के बारे में। ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान। ओम नाम जो है भगवान का ऐसा नाम है जो सर्वानंद, सभी को आनंद प्रदान करता है, उनकी कठिनाइयों को दूर कर देता है। सब नामों में श्रेष्ठ है, करते वेद बखान। और ओम नाम जो है ईश्वर के सभी नामों में श्रेष्ठ नाम है, इसके बारे में वेदों में भी बताया गया है। दूसरा है, ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। अर्थात ओम नाम का जो व्यक्ति स्मरण करता है, उससे धर्म के साथ साथ अर्थ अर्थात धन, काम अर्थात इच्छाएं और मोक्ष अर्थात मृत्यु के बाद उसको मुक्ति मिल जाती है और ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त करता है और सभी सुखों का स्वामी बन जाता है और संसार के जितने सुख हैं सबका स्वामी वह बन जाता है। वाणी में पवित्रता आती है। तीसरा है हमारा, वाणी में पवित्रता आती है। अर्थात जब मनुष्य ओम नाम का जप करता है, ओम नाम का स्मरण करता है, तो वह असत्य बोलना, झूठ बोलना छोड़ देता है और सत्य बोलना उसका नियम बन जाता है। तो उसकी वाणी में क्या होती है, पवित्रता आती है, अर्थात वह सच ही बोलता है। मनुष्य की सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि मनुष्य अगर ईश्वर का नाम स्मरण करे तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु यह उचित भी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की सभी कामनाएं सही ही हों, उसके लिए या फिर दूसरों के लिए किसी भी प्रकार से सही है या नहीं, इस बात का जो निश्चय है वो तो ईश्वर ही करता है। इसलिए कहा जाता है कि ओम नाम के जप से मनुष्य की शुभ कामनाएं पूर्ण होती है, अर्थात जो अच्छी कामनाएं हैं, जो उसके लिए और दूसरों की भलाई के लिए जो कामनाएं हैं, वही कामनाएं उसकी सिद्ध हो जाती हैं। ओम नाम ही संसार का एकमात्र रतन कोश है। रतन कोश का अर्थ होता है खजाना, अर्थात बहुत सा धन जब इकट्ठा मिल जाए तो उसे खजाना कहा जाता है। तो ओम नाम जो है संसार का एकमात्र अर्थात इकलौता जो है वो क्या है, उस खजाने की तरह है जो व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है। विश्व के समस्त रत्नकोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद प्राप्त होता है, उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। अर्थात व्यक्ति को विश्व का सारा धन मिल जाए, सारा उसको वैभव मिल जाए, तो उसको जितना आनंद, जितना उसको सुख प्राप्त होगा, उतना ही जो व्यक्ति ओम नाम का जप करते हैं उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है। ओम नाम के अमृत का रस पान करने वाले भक्तों को भी उतना ही आनंद प्राप्त होता है। अर्थात ओम नाम जो है संसार के सभी खजानों से अमूल्य है। ओम जगत का अनुपम आधार है। अर्थात इस संसार का आधार क्या है, अगर यह संसार है तो इस संसार का कोई ना कोई आधार तो है। तो कहा जाता है कि ओम जो है इस संसार का आधार है, जिस पर यह संसार टिका हुआ है। और यह भी कहा जाता है कि जब यह संसार नहीं था, यह सृष्टि नहीं थी, तब भी ओम था। अब संसार है तब भी ओम है, और ये संसार नहीं रहेगा तब भी ओम रहेगा। 7वां देखिए, ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति ओम नाम का गुणगान करता है, ओम नाम का जप करता है, वह कभी किसी से पराजित नहीं होता, कभी किसी से हारता नहीं है, उसे किसी के आगे भी झुकना नहीं पड़ता। ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। जिस प्रकार मंदिर में ज्योति जलती रहती है और उसका प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार मनुष्य का जो मन है वो मंदिर के समान है, और उसके अंदर जो ज्योति जल रही है वो क्या है, ओम नाम है, और यही उसका प्रकाश, उसकी अच्छाई का जो प्रकाश है वो उसके अंदर फैलता है। ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। रसना का अर्थ है जीवा, अर्थात जीभ। जब व्यक्ति कोई स्वादिष्ट भोजन देखता है या खाता है तो उसके मुंह में एक रस का पान करता है, वो एक तरल पदार्थ जो है उसके मुंह में आता है। उसी प्रकार जिससे उसकी जीवा रसीली होती है,
इसी प्रकार जो ओम नाम का जप करता है, ओम नाम को जपने से भी उसकी जिह्वा उसी प्रकार रसीली हो जाती है, उसी स्वाद को वो अनुभव करता है। ओम नाम का जप करने से मानव विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है। अर्थात अगर एक व्यक्ति ओम नाम का जप करता है, ओम नाम का स्मरण करता है, तो उसे संसार का सब सुख और वैभव जो है वह प्राप्त होता है, उसका वह स्वामी बन जाता है। तो बच्चों, आज का काम यहीं तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।